मैंने हमेशा से चाहा कि वियोगिनी की एक किताब ज़रूर आए। नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता, मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वियोगिनी ठाकुर, ये नाम मैंने सबसे पहले फेसबुक पर देखा और वियोगिनी को पढ़ते हुए मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि फेसबुक पर भी कुछ लोग इतना अच्छा लिखते हैं कि उन्हें पढ़ते वक्त पन्नों के संस्पर्श का एहसास अनिवार्य नहीं रह जाता। मैं अक्सर स्क्रॉल करते हुए वियोगिनी के पोस्ट पर ठहर जाती थी। उसकी सबसे अच्छी बात ये होती कि वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखती, वो वही लिखती जो उसके रोज़मर्रा के जीवन में घटित होता, और वो भी बहुत ईमानदारी से बयां करती। खुशी की बात ये कि मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और पिछले दिनों वियोगिनी ठाकुर का लिखा पहला उपन्यास दूसरा प्यार मेरे हाथ लगा। ये किताब प्रकाशित होकर आई है अक्षरायण प्रकाशन से, जिसका जो आवरण पृष्ठ है वो इस किताब के मूल भाव को शब्द देता हुआ दिखता है, अर्थपूर्ण और कलात्मक। कहानी एक 18-19 साल की उम्र की लड़की की कहानी है। एक नई उम्र, जब कोई लड़की फूल से खिलती है, जब किसी लड़के का साथ, अपनायत का एहसास, उसके संस्पर्श की कल्पना भर उसे रोमांचित कर जाती है। ऐसी उम्र में नायिका की मुलाकात लड़के से होती है फ़ोन पर, और लड़के को मैं लड़का ही कहूँगी क्योंकि नायक कहना मुझे अभी नहीं जच रहा। अब फ़ोन पर मुलाकात होती है तो दोनों के बीच एक अनचिन्हा सा रिश्ता पनपने लगता है। नायिका को पता है कि वो प्रेम में है, लड़के को पता है कि वो प्रेम में नहीं है, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है। नायिका भोली है, सरल, स्निग्ध सी। लड़का शरीफ है, उसे नायिका के भोलेपन पर प्यार आता है, उसकी उदासी की फिक्र करता है, उसका ख्याल भी रखता है। लेकिन सारी चीज़ें सिर्फ तब तक ही ठीक चल रही होती हैं जब तक कि लड़के को अपनी ताकत का एहसास नहीं हो जाता। पुरुषत्व वाली ताकत का नहीं, वो ताकत जो किसी रिश्ते में उस पक्ष को होती है जिसे उस रिश्ते में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ता। न कोई संवेदना, न प्रेम, न फिक्र, न वक्त, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी जोड़ता है सामने वाला जोड़ता है, उसे तो बस रिश्ते का आनंद उठाना होता है। तो जिस वक्त लड़के को ये पता चलता है कि नायिका उससे बेतरह प्रेम में है, इतना निस्वार्थ प्रेम कि वो बदले में कुछ भी नहीं चाहती, प्रेम भी नहीं, तब वहाँ से उसके चरित्र में हास होना शुरू हो जाता है। अब दोनों के बीच रिश्ते का एक ही जरिया बचा हुआ है, और वो जरिया है देह का जरिया। शुरुआत में फ़ोन पर की गई जो अंतरंग बातें नायिका को मदहोशी भरी रोमानियत से भर देती थी, अब वो उसकी विवशता बन जाती हैं। देह एक पुल हो जाता है जिस पर से दोनों को गुजरना है। पुल टूटा तो रिश्ता छूटा। उपन्यास का आधे से भी ज़रा अधिक हिस्सा इन्हीं अंतरंग विवरणों से भरा पड़ा है। देखिए, कहानी 18-19 साल की लड़की की कहानी है, उसी की ज़ुबानी व्यक्त हुई है, और कहानी एक डायरी फॉर्म में आगे बढ़ती जाती है। यानी लड़की अपने हर दिन का ब्यौरा दर्ज कर रही होती है, लेकिन ये ब्यौरे आम नहीं हैं। इन ब्यौरों में वो सारी बातें आती हैं जो उसने लड़के से फ़ोन पर की, जिन्हें आप अंतरंग बातें कह सकते हैं, या आम भाषा में कहें तो सेक्स चैट। एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, और इसीलिए कई मर्तबा लोग किताबों में जानबूझकर ऐसे विवरणों की सृष्टि कर देते हैं कि पढ़ने वाला रोमांच से भर जाए, सिहरन पैदा हो, उन्माद सा हो। लेकिन क्या दूसरा प्यार पढ़ते वक्त भी ऐसे ही सिहरन या ऐसा ही रोमांच महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसकी बजाय इस उपन्यास को पढ़ना विचलित करता है, घबराहट होती है। ये जो एक कड़वी सच्चाई है जिसे सब जानते हैं लेकिन व्यक्त कोई नहीं करता, बताता कोई नहीं, वो सीधे सीधे जब आपके सामने आती है ना, तो वो सांप का मुश्किल होता है। ऐसी कहानियाँ जिसके बारे में हमारा समाज ये कहकर कि ये भटके हुए युवाओं की कहानी है, भटकाव का परिणाम है कहकर कन्नी काट लेता है, मैं ये कहूँगी कि ये भटके हुए युवाओं की नहीं, ये उस सामाजिक शिक्षा का परिणाम है जो हमारे समाज में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग निर्धारित कर दिए गए हैं। जहाँ लड़कियों को प्रेम करना, त्याग करना, धैर्य धरना और मातृत्व की मूर्त बनना सिखाया जाता है, वहीं लड़कों को उन्मुक्तता, आज़ादी और अधिकार से जीने की शिक्षा दी जाती है। ऐसे माहौल में ये भटकाव तो होंगे ही, और फिर ये कहकर कि ये भटकाव है, अलग हो जाना कहाँ तक सही है? बिल्कुल नहीं। हमें इन कहानियों के बारे में जानना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह की प्रेम कथाएं कितनी गहराई से असर डालती हैं एक मन पर, कितना कुछ तोड़ फोड़ देती हैं भीतर, जीवन भर का दंश दे जाती हैं, कितनी आत्मघाती होती हैं।
एक दो बातें जो इस किताब में मैं कमियों के तौर पर महसूस कर पाई हूँ, उनमें से पहली चीज़ ये है किताब का शीर्षक, जो पढ़ने से पहले तो मुझे बहुत अपीलिंग लगा, लेकिन किताब पढ़ने के बाद इस शीर्षक का कोई औचित्य नहीं समझ में आया, क्योंकि किताब में दूसरा प्यार के किसी महत्व की चर्चा नहीं है या इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज़, क्योंकि मैंने आपको बताया वियोगिनी को मैंने पहले भी फेसबुक पर पढ़ा है, और उसके लेखन में जो एक गहराई होती है, उससे मैं उसके लेखन के बारे में मैंने जो उम्मीद लगाई थी उसका स्तर थोड़ा ऊंचा था, लेकिन जब किताब पढ़ी तो मुझे वो गहराई नज़र नहीं आई। ये हो सकता है कि एक 18-19 साल की लड़की की कहानी है, शायद इसीलिए भाषा या शैली उतनी ही कमसिन और सरल सी है, लेकिन फिर भी एक गहराई मुझे मिसिंग लगी। इसके बावजूद मैं हतप्रभ हूँ ये देखकर कि कितनी ईमानदारी से उसने इस कथा को बुना है। एक एक बात खोलकर स्पष्ट रूप से कह दी है, उधेड़ कर रख दिया है किसी लड़की का मन। वो सारी बातें जिस पर एक सभ्य समाज हाय तौबा मचा सकता है, वियोगिनी ने सपाट लिख दिया है। ईमानदारी से कहूँ तो बहुत कुछ तोड़ती है ये किताब। एक रवायत, एक व्यवस्था, एक सोच और शुचिता के तमाम बंधन। लेकिन मैं इसे प्रेम कथा नहीं कहूँगी, ना ही वियोग कथा कहूँगी। ये एक लड़की का मन है। अपने 18-19 सालों में कैसा नन्हा सा मन होता है जो अपने जीवन में प्रेम की कमी पूरी करने के लिए आशारत है। अपनी सारी बंदिशें तोड़कर किसी का संग पा लेने की माकूल सी ख्वाहिश उसे बस एक जरिया बना देती है। वो अपनी भावनाओं को दांव पर लगाती है, भोग्या बनती है, भोगी जाती है और अंततः उठ खड़ी होती है, नायिका के रूप में सामने आती है। वो वास्तव में एक नायिका है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये सिर्फ वियोगिनी ठाकुर की ही पहली किताब नहीं है, बल्कि एक प्रकाशक के तौर पर अनामिका अनुगुंज द्वारा स्थापित अक्षरायण प्रकाशन की भी पहली किताब है। 2 लड़कियों का एक बहुत ही आज़ाद कदम, जो बहुत ही ज़रूरी भी है। दोनों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आप अक्षरायण प्रकाशन से डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। फिलहाल आपको ये किताब प्रकाशन से ही मंगवानी होगी। मैं उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पढ़ लिया है तो भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अभी के लिए चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए, किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।